शुरू किया जाए। जीत तुम्हारी हुई। वुडांग पर्वत काफी रहस्यमय और अद्भुत है। यहाँ कभी बर्फ गिरती है तो कभी हवा चलने लगती है। गुरुजी, ये देखो, वुडांग का नया मुखिया आ रहा है, मेरा शिष्य यो यांग। गुरुजी, जरूर कोई गलती हुई होगी। मैं नया मुखिया कैसे हो सकता हूँ? फेदर रेट मुकाबला सिर्फ इसीलिए होता है ताकि हम नए मुखिया का चुनाव कर सकें। पर मैं तो हार गया। यहाँ हार जीत का कोई खास मतलब नहीं है। फेदर रेट तो सिर्फ एक खेल है। तुमने एक बड़े काम के लिए खुद को कुर्बान किया और यही तो एक बढ़िया मुखिया की निशानी है। गुरुजी, ईहांग, मुझ में इतनी समझ नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाऊंगा। बात सिर्फ जिम्मेदारी पूरी करने की नहीं है, बात है पूरी जिंदगी वुडांग को समर्पित करने की। जी। चलो उठो। यो यांग, तुम्हारे दादा जियो जोंग लियान है ना, चुआनशान के राज्यपाल? जी, सही कहा। और क्योंकि तुम्हें अब नया प्रमुख भी घोषित कर दिया गया है, तो क्यों ना इसे ही महाराज को लाल गोलियां सौंपने का काम भी दिया जाए। हमारे महाराज भी बहुत उत्सुक हैं वुडांग के नए प्रमुख से मिलने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसे भेजने का इंतजाम किया जाए। जी जनाब। ये हांग, लाल गोलियां पहुंचाने के बाद तुम अपने दादाजी से भी मिल सकते हो। जी गुरुजी। महाराज तक लाल गोलियां पहुंचाना वुडांग के लिए सबसे बड़े सम्मान का काम है। ये अमूल्य हैं, तुम्हें इनकी हिफाजत करनी होगी। ये पवित्र तलवार एक मुखिया की पहचान है। इसमें वुडांग की आत्मा बसती है, जो मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। जल्दी करो, आगे बढ़ो। मदद के लिए शुक्रिया। दोबारा जरूर आइएगा। वाह, खूबसूरत है ना?
उसे मत पढ़ो। ठीक है, नहीं पढ़ूंगा, पर आप मुझे इतना तो बताइए कि मुझे मारना क्यों चाहती है? उसे पढ़ने की इजाजत तुम्हें किसने दी? मैंने कहा ना मत पढ़ो। लेकिन इस मायावी मंत्र को क्यों सीखना चाहती हैं आप? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। प्यार ये दुनिया का सबसे घातक जहर है। क्या तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें धोखा दिया है या फिर कोई और बात है? मुंह बंद करो। मैं जुओ यिहांग हूँ, वुडांग से। मेरा नाम धर्मा की कहानी से रखा गया है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? किस नाम की बात कर रहे हो? मेरा कोई नाम नहीं। मैंने कहा ना मत पढ़ो। अगर अगली बार मुलाकात हुई तो आपके लिए एक नाम सोच कर रखूंगा। देखो, महल से हमारे लिए अनाज आया है, जल्दी चलो। जुओ जोंगलियान, जुआन शान के राज्यपाल। पीछे हटो, पीछे हटो, ये अनाज लूट रहे हैं, इनकी इतनी जुर्रत। गिरफ्तार करो इन्हें। जिन डुई, जुआन शान के उप सेनापति। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनाज लूटने की? यहाँ तो बहुत गड़बड़ है। कैप्टन मुरोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ जेड राक्षसा को गिरफ्तार करने आया हूँ। तुम उसे गिरफ्तार करने के काबिल नहीं हो। तुम ये काम मुझे क्यों नहीं करने देते? सेनापति जिन, मुजरिमों को पकड़ना मेरा फर्ज है और यही महल का आदेश है। ये इलाका चुआन शान की फौज की निगरानी में है, तो तुम यहाँ क्यों आए? जाओ यहाँ से। अगर उसे हमारी मदद नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ से नहीं जा सकते। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। महाराज को वॉलर की जिंदा चाहिए। तो हम क्या करें? शांत रहकर इंतजार। रास्ते से हट जाओ। राजकुमार के सामने सर झुकाओ। इस वक्त महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, कोई उनसे नहीं मिल सकता। आप लाल गोलियां हमें देकर यहाँ से जा सकते हैं। इन्हें बाहर ले जाइए। लाल गोलियां आ चुकी हैं। वेई जोंगजियान। महाराज, महाराज, महाराज नहीं रहे।
सन 1620 में महाराज गुआंग शोंग को गद्दी पर बैठने के 29 दिनों बाद जहर देके मार दिया गया। इससे राज्य में अफरा तफरी मच गई। घुटनों के बल सर झुकाइए, उठिए, दोबारा सर झुकाइए, उठिए, फिर से सर झुकाइए। महाराज अमर रहे, महाराज अमर रहे, महाराज अमर रहे। अब क्या करना है? खुफिया दल के सेनापति महाराज के सामने पेश हो। महाराज का आदेश है कि जुओ यी हांग को गिरफ्तार कर लिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। योजनाबद्ध तरीके से पहाड़ पर बनाया गया लूनार किला, जेड राक्षसा और उसके साथियों का लूनार साम्राज्य। मेरे मालिक राजधानी के बड़े व्यापारी हैं। अगर आप हमें अपने किले के रास्ते से गुजरने दे तो ये सारा सोना आपका हो जाएगा। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकता। जेड राक्षसा, संभल कर, इसके बाद तुम्हारी बारी है। अगर तुमने झूठ कहा तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। बताओ तुम किसके लिए काम करते हो? हम सच कह रहे हैं, हमसे व्यापारी है। हमें राजकुमार हुआंग ताई ने भेजा है। जनाब, लूनार किले पर कब्जा होते ही हम सीधे महल पर धावा बोल देंगे। पर लूनार किले के चारों तरफ खड़ी चट्टान है, उसे जीतना बहुत मुश्किल होगा। जाओ और उस हुआंग ताई से कह दो कि ये रास्ता अब उसके लिए बंद है। बहन कौरल, इन्हें यहाँ से बाहर ले जाओ, सोना बेचकर खाना खरीद लो और गरीबों में बांट दो। मुझे अभी भी पता चला है कि जिन कबीले की टुकड़ी उत्तर पश्चिम से हमारी ओर बढ़ रही है और वहां हमारे सैनिक भी काफी कम है। मुझे शक है कि हमारे बीच कोई गद्दार है। जितनी जल्दी हो सके उस गद्दार को ढूंढो। उन सभी आंदोलनकारियों को अब छोड़ दो। चलो जल्दी करो। चलो जल्दी उठो, उठो। जनाब ने तुम्हें आजाद कर दिया है। उठो, उठो जल्दी। जनाब, ये सब तो मर चुके हैं। ये सब तो महामारी से मारे गए हैं। बच गए, हम पर हमला हुआ है। पकड़ो उसे, वो वहाँ है, हमें उसे सीधा पकड़ना है। गिरफ्तार करो उसे। कमीनों, अब तुम नहीं बचोगे। धोखेबाज, आइंदा अगर लोगों पर जुल्म किया तो मैं जान से मार दूंगी। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आपको मरना होगा। बहुत सारे हैं, अब हम क्या करें? चलो यहाँ से। कोई मदद करो। सेनापति, सेनापति, वो बच के जाने ना पाए। सेनापति, हम राज्यपाल जुओ की मौत का बदला लेकर रहेंगे।
लूनार किले के सारे रास्ते बंद कर दो और जेड राक्षसा को गिरफ्तार करो। जोई हांग को हमारे हवाले कर दो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपने हथियार फेंक दो। महाराज का हुक्म न मानने की तुमने हिम्मत कैसे की? सब जाओ यहाँ से। जनाब, ई हांग को ढूंढने के लिए हमें गुप्त सेना दल के साथ जाना चाहिए। हमें वुडांग की बदनामी दूर करनी होगी। मुझे कुछ खाने को दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। लाइए, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया मैंने। सुनो मेरे भाई, क्या तुम्हारे पास खाना है? मुझे थोड़ा दे सकते हो? ये बच्ची भूखी है। ये तो इंसानी हड्डी है ना, तुम इसे कैसे जला सकते हो? जिंदा रहने के लिए हड्डियों को जलाने के अलावा यहाँ है ही क्या? हट जाओ, पीछे हट जाओ, सुनाई नहीं देता। पीछे हट जाओ, रास्ता खाली करो। हटो, हटो यहाँ से, चलो। कप्तान, जिन लोगों ने उन्होंने बस थोड़ा सा अनाज ही तो लिया है। वो सब लुटेरे नहीं है, उन्हें छोड़ दो। ये अनाज हमारे लिए है, तुम हमें इसे लेने से क्यों रोक रहे हो? अपना मुंह बंद करो। क्यों मार रहे हो इन्हें? इन्होंने बस मुट्ठी भर चावल ही तो लिया। मैंने कहा चुप हो जाओ। क्या? तुम यहाँ लोगों को बचाने आई हो, उन्हें मारने नहीं। वो पाए, बच के जाने ना पाए। आ जाओ। मरने का सबको शौक चढ़ा है। मरना चाहते हो तो पास आओ। हट जाओ पीछे, हटो। चलते हैं। क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? इससे हमें उसके ठिकाने तक पहुंचने का मौका मिल जाएगा। चलो, इस पे बैठो। रुक जाओ, तुम बच के नहीं जा सकती। पकड़ो उसे। रोक दो उन्हें, वो भागने न पाए। कितने शर्म की बात है, वो यहाँ से बच निकले। सेनापति आ गए।
जनाब, क्या उसे इस तरह छोड़ना हमारे लिए ठीक रहेगा? उसकी चिंता मत करो, क्योंकि कुछ ही दिनों में महामारी लूनार किले को बर्बाद कर देगी। साथ अपने पति को लेके आई हो, पर उसे पसंद कौन करेगा? उसे पति पाने के लिए लड़ना होगा। इसे जगाने की गुस्ताखी मत करना। और इतनी रात गए यहाँ तुम कर क्या रहे हो? पर कप्तान, आज रात तो हमला करना है ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम चाहते हो कि वो तुम्हें स्ट्रेचर पर ले जाए? पर स्ट्रेचर पे मुझे क्यों लेके जाएंगे? बेवकूफ, तुम मर जाओगे। अब जाओ और आसपास का मुआयना करो। और उसके बाद? उसके बाद रुको रुको रुको, इंतजार करो। ठीक है कप्तान। जो यहाँ रुकना चाहते हैं उन्हें मदद करनी होगी, और जो यहाँ नहीं रुकना चाहते हैं वो बाहर चले जाएं। क्या यहाँ और लोग भी बीमार हैं? हाँ, बहुत लोगों की यही हालत है। इसे टाइफाइड है। अगर ये सच में टाइफाइड का बुखार है तो हमें इन्हें जलाना होगा, वरना हम सब भी मारे जाएंगे। कॉरल, इन्हें कौन सी बीमारी है? इन्हें टाइफाइड हुआ है। इन बीमार लोगों को यहाँ से बाहर ले जाओ और तेल छिड़क कर जला दो। मैंने वुडांग में दवाइयों के बारे में सीखा है, शायद इन्हें ठीक कर सकूं। इनकी वजह से बाकी लोगों में भी ये बीमारी फैल सकती है। मैं खतरा मोल नहीं ले सकता। सारे मरीजों को यहाँ ले आओ, उन्हें भी जिनका मरीजों के साथ संपर्क रहा है। मुझे बस 3 दिन दीजिए। उन्हें ठीक नहीं किया तो उनके साथ मर जाऊंगा। कोई और बीमार नहीं होगा। कतार में चलो। आप आगे जाइए। आपको यही जड़ी बूटी चाहिए थी ना, तुलसी की जड़? ये रही बर्फ। मैं ओस की बूंदे ले आया। यहाँ रखो। बाकी चीजें तुम्हें इन्फर्नल गुफा में मिल जाएंगी। ये कौन सी जगह है? क्या हम खो गए हैं? यहाँ लोगों का आना मना है। मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई। अगर हम खो गए तो हमारा बचना मुश्किल है। मेरे साथ आओ। रास्ता दिखाने वाले आते ही होंगे। देखो, आ गए वो। तुम भेड़ियों से बात कर सकती हो? मैं इन्हीं के बीच पली बड़ी हूँ। ये कौन सी जगह है? कितनी शांति है यहाँ। बहुत खूबसूरत है। वो सरहद है जहाँ जिन की फौज हम पर हमला करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। इस खूबसूरती का अंत अब दूर नहीं। तुम्हारे होते वो यहाँ हमला नहीं कर पाएंगे। चलो। सुरक्षा दल के मुखिया आ चुके हैं।
उप सेनापति जेनरुई आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। क्या मैं आपके यहाँ आने की वजह जान सकता हूँ? मुझे उस भगोड़े जो यी हांग को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया है। ओह, ये उसी का है ना? ये ईहांग का है। उसे जेड राक्षसा ने अगवा किया है और उसकी जान को खतरा है। मैंने सुना है कि उसी ने राज्यपाल जुओ का खून किया है। सही कहा आपने। मुझे ये राज्यपाल की लाश से बरामद हुआ जेड राक्षसा का नॉन-एगन डार्ट। ओह, हमें ईहांग को बचाना ही होगा। लूनार किले में घुसना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर ये मुमकिन होता तो हम ईहांग को कब का बचा चुके होते। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें किले के अंदर जाने से रोक सकती है। चलो। जनाब, अगर आप चाहें तो चुआन शान की पूरी फौज आपकी मदद। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं, हम ये काम खुद ही कर लेंगे। वहां ऊपर इन जड़ी बूटियों से हम टाइफॉइड ठीक कर सकते हैं। लियान निशान, मेरी रेशमी परी। क्या तुम्हें याद नहीं, मैंने कहा था तुम्हें एक नाम दूंगा, एक खूबसूरत लड़की के लिए एक खूबसूरत नाम, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा किसी और पर यह नाम नहीं जचेगा। उस दिन पहाड़ पर मैंने तुम्हें बांसुरी बजाते देखा। हवा तुम्हें छू कर जा रही थी, किसी परी की तरह तुम्हारे बाल रेशम जैसे उड़ रहे थे, इसीलिए तुम्हें यह नाम दिया। मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुम लुनार किले को नहीं बचा पाए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। लियान निशान, मैं तुम्हें यह मौका ही नहीं दूंगा। उम्मीद है कि इस दवा से वे लोग ठीक हो जाएंगे। अगर नहीं हुए तो हमें उन सबको मारना ही होगा। सुनो, दवा तैयार हुई या नहीं? हाँ, तैयार है। इन्हें वहां ले जाओ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि प्यार सबसे घातक जहर है? मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, बहुत साल पहले उन्हें किसी से प्यार हुआ था और उन्होंने चुपके से मंगनी कर ली, लेकिन उस आदमी ने उन्हें धोखा दिया। वो पूरी तरह टूट गई और वो दोबारा उससे कभी नहीं मिली। ये उन्हीं की प्यार की निशानी है। दरअसल नफरत भी एक जहर ही है। अगर नफरत करना छोड़ो तो तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मुझे उस जालिम इंसान से सख्त नफरत है। मुझे भूख लगी है। तुम्हें भूख लगी है? मैंने तुम्हारे लिए खाना बचा कर रखा है।
ये लो, खाओ खाओ। मुझे भूख लगी है, खाने के लिए मिलेगा। ठीक है। सबको फिर से भूख लग रही है। सब लोग जल्दी चलो, वहाँ ढेर सारा खाना है। मैं दिखाता हूँ, आ जाओ, चलो चलो, देर मत करो, चलो इस तरफ ऊपर। हाँ चलो चलो। ये कॉन्गमिंग दीपों का त्योहार है। इनका मानना है कि जब तुम्हें किसी की बहुत याद आती है, तुम एक आकाश दीप हवा में छोड़ दो, उसे अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है। जिसे चाहते हो उसे याद करो, प्रार्थना सुन ली जाएगी। ठीक है? शुक्रिया उनकी जान बचाई। तुम नहीं होते तो वो बच नहीं पाते। चलो, तुम्हारे सीने में दिल तो है। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। सुनो, मुझे वो नाम पसंद है। लियान निशांग। निशांग, मेरा और कोई नहीं। उन्हें तुमसे मिलकर अच्छा लगेगा। हम यहाँ वापस तो आएंगे ना? हाँ बिल्कुल।
क्योंकि ये लूनार राज्य अब मेरा भी घर है। This movie encoded by Dread Holmes. मैं वादा करता हूं। जुओ ही हांग को हमारे हवाले कर दो। लूनार किले में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप सभी का स्वागत है। ये हांग, क्या तुम सच में कैदी हो? जोई हांग, तुम पर इल्जाम है कि तुमने लाल गोलियों में जहर मिलाकर महाराज का कत्ल किया है। हमारे साथ चलो, वरना वुडांग को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ये हांग, उनके साथ जाओ और वुडांग की बेगुनाही साबित करो। अधिकारियों को न्याय की कोई परवाह नहीं। तुम अपना इल्जाम कैसे मिटाओगे? अगर किसी को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की तो यहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी। चुप हो जाओ। अगर तुमने हमें रोकने की कोशिश की तो तुम सभी मारे जाओगे। खबरदार! ये कोई डायन नहीं है। इसका नाम लियान निशांग है और अब ये मेरी पत्नी है। चाहे जो हो जाए, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। शायद तुम्हें पता नहीं, इसने तुम्हारे दादाजी का कत्ल किया है। ये एक कातिल है। क्या कहा आपने? दादाजी नहीं रहे? हाँ, यही कातिल है उनकी। ये इल्जाम झूठा है। इन्होंने उन्हें नहीं मारा। मैंने उन्हें नहीं मारा। लेकिन हमारे पास सबूत है। ये तुम्हारा है कि नहीं? जवाब दो। जलील औरत, हमारे मुखिया को क्यों बहका रही हो? क्या चाहिए तुम्हें उनसे? ईहांग, ये लो। ये मेरा ही है, पर मैंने तुम्हारे दादाजी को नहीं मारा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? अगर तुम्हें मुझ पर जरा सा भी शक है, जू ये हंग, तो हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। मैं वादा करता हूं कि हम हमेशा साथ होंगे, पर अभी मुझे अपने दादाजी के कातिल को ढूंढना है। वुडांग मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। निशांग, मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। महाराज, लाल गोलियों में जहर मिलाने वाले दोषी जुओई हंग को लूनार किले से पकड़ लिया गया है। बहुत ही खूब, आपने तो बड़े कमाल की नक्काशी की है महाराज। क्या ये सच में अच्छी है? वाकई कमाल की है महाराज। वुडांग के बुजुर्गों को घुटनों पर बैठे हुए 4 घंटे हो गए हैं। आप खुद संभाल लीजिए। जो आज्ञा महाराज। गौर से सुनो, महाराज का कत्ल करने वाले असली मुजरिम को
हम जल्द ही पकड़ लेंगे। शुक्रिया महाराज। अंदर चलो। तो मामला यहाँ आकर रुक गया है। इसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी, या तो यीहांग को या पूरे वुडांग के लोगों को। वुडांग को कुछ नहीं होगा, पर ये जानते हुए भी कि यीहांग बिल्कुल निर्दोष है, उसकी कुर्बानी से हमारे मठ की बदनामी होगी। क्या बात कर रहे हैं जनाब, इतने भावुक मत होइए। आप यहाँ इसीलिए आए हैं ना, ताकि सारा दोष वुडांग पर मढ़ दिया जाए? जी हाँ। तो फिर मुझसे एक वादा कीजिए। जी फरमाइए। ध्यान से सुनिए। राजमहल वापस जाकर महाराज को ये बताइएगा, वुडांग झूठे आरोप नहीं स्वीकार करेगा। वुडांग पूरी तरह से निर्दोष है। जैसा आप कहें। जनाब! क्या ये वही दूत हैं जो वुडांग से लाल गोलियां लेकर आए थे? कौन हो तुम? पहले बताओ कि तुम कौन हो। मैं श्योंग तिंगबी, लियाओ डोंग का सेना अधिकारी। मैं जो यीहांग हूँ वुडांग से। टिंग टिंग, यीहांग के स्वागत के लिए कुछ मिठाई क्यों नहीं लाती? ठीक है। तुम कैसे जिंदा बच गए? क्या तुम पर अत्याचार नहीं हुआ? क्योंकि मेरे जिंदा रहने में ही उनका फायदा है। शायद वो वुडांग को धमकाने के लिए मेरा इस्तेमाल करेंगे, किन्नरों की बात मानने पर मजबूर करेंगे, लेकिन उन मक्कार किन्नरों के आगे हाथ जोड़ने से मेरा मर जाना बेहतर होगा। तुम मर नहीं सकते। लाल गोलियों की वारदात सब अच्छी तरह से जानते हैं। हमें इस मामले को जल्द ही निपटाना होगा। महल ने हमेशा वुडांग की मदद की है। हमें पूरी उम्मीद है कि वुडांग के मुखिया इस जुर्म के रहस्य को सुलझाने में हमारी मदद करेंगे। तो आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मुझे आपके हुक्म का इंतजार है। श्योंग जिन क्लैन को महल के खिलाफ गद्दारी करने के लिए उकसा रहा था, उसे इसकी सजा मिली। अगर तुम उसका सर ले जाकर श्योंग के आदमियों को दे दो और उन्हें समझा दो कि अगर वो महल के खिलाफ गद्दारी करेंगे तो उनका भी यही हश्र होगा। अगर तुम ऐसा कर दो तो तुम्हें दोषी नहीं माना जाएगा और तुम भविष्य में भी वुडांग के मुखिया बने रहोगे। मुझे मंजूर है। और हाँ, एक बात और, तुम्हारे गुरु जियांग नहीं रहे। शायद ये अच्छा ही हुआ। कोई तुमसे कहने वाला नहीं कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। यहांग, क्या तुम शादीशुदा हो? मैंने अपनी जिंदगी वुडांग के नाम कर दी है। एक राज की बात बताऊं? किन्नर बनने से पहले मेरा परिवार था। मेरी एक लड़की भी है। इसका नाम है टिंग टिंग। ये जुओ यीहांग है, वुडांग के मुखिया। ये कुछ मिठाइयां हैं, इन्हें शियोंग के आदमी युआन चंगवान को दे दो। कहना महल की तरफ से भेंट है। गुरुजी, क्या तुम सच में लियाओ डोंग जा रहे हो? जी हाँ। क्या तुम भूल गए कि सेनापति शियोंग एक देशभक्त है? मैं जानता हूँ,
तुम जानते नहीं, वो डांग ने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी नहीं। ये भी जानता हूं। तो फिर तुम जा क्यों रहे हो? ठीक है, तुम जाना ही चाहते हो तो तुम्हें हमारी लाशों के ऊपर से जाना होगा। रुको उन्हें। रुको, पीछे हट जाओ। जी जनाब। लाल गोलियों वाले मामले में वुडांग ने मेरी कोई मदद नहीं की, आप सब तो ये जानते ही होंगे। इसीलिए अब से मैं वुडांग के साथ नहीं हूं और मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। ये तलवार वापस दे रहा हूं। आज के बाद मैं आगे अपना रास्ता खुद चुनूंगा और आप में से कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। चलो। ज़ोई हांग, तो फिर ये जान लो कि आज के बाद तुम वुडांग के लिए मर चुके हो। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम मर नहीं सकते। अगर तुम मर गए तो वुडांग को हमेशा महाराज के कत्ल का जिम्मेदार समझा जाएगा। ये महल धोखेबाज अफसरों से भरा पड़ा है। जिन राज की फौजें हमारी सरहद पर है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है हमारे देश के लिए। वुडांग का उससे कोई मुकाबला नहीं। मैंने कूटनीतियों पर किताब लिखी है, लियाओ डोंग की रूपरेखा, मेरी जिंदगी का अहम काम, जिसमें मैंने हमारी और जिन फौज के बीच हुई जंग के बारे में लिखा है। किताब में लिखी हुई योजना पर अमल करो। जिन आर्मी कभी हमारी सरहद पार नहीं कर पाएगी, चाहे उनके पास कितने भी सैनिक क्यों ना हो। ये हांग, मुझसे वादा करो। लियाडोंग का मुख्य अधिकारी योन चोंग हुआन शाही दूत का स्वागत करता है। मैं हमारे राज्यपाल की ओर से भेंट लेकर आया हूं। हमारे राज्य की कुछ खास मिठाई है। तुम मंत्री शियांग को जानते हो? वो मेरे सलाहकार थे। शायद इससे आपकी भूख मिट जाएगी। वैसे तो मिठाइयां लाजवाब हैं, पर इन्हें खाना मुश्किल है। अगर आप इन्हें कबूल करें तो शाही दरबार में आपकी जगह हमेशा के लिए पक्की हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप शियांग का कटा हुआ सर खेमे के ऊपर सजाएंगे। राज्यपाल का यह प्रस्ताव मानने में ही समझदारी होगी। इस तरह आपका लियाओडोंग में रहना भी आसान हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? अच्छी तरह से। अगर समझ गए हैं तो कुछ कहते क्यों नहीं? योन चोंग हुआन को मंजूर है। ये हाँ, लोग तुम्हें मेरी मौत का जिम्मेदार ठहराएंगे। मुझे माफ कर देना। ज़ोई हांग, तो फिर ये जान लो कि आज के बाद तुम वुडांग के लिए मर चुके हो। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर मुझे मेरे गुरुजी की मौत का बदला और किन्नरों को हटाने का मौका मिला तो मैं वो नहीं छोड़ूंगा। ई हांग अब वे के साथ मिल चुका है। वो शियांग का सर लेकर आया है लियाओ डोंग को सबक सिखाने के लिए। और वे ने ये ऐलान किया है कि जब ई हांग लौटेगा तो वो अपनी बेटी टिंग टिंग की शादी उससे करवा देगा। उसने कहा था कि वो वापस आएगा। मुझे उस पर यकीन है। उस जैसे इंसान के लिए इंतजार करना बेकार है। मत भूलो तुम्हारे गुरु के साथ क्या हुआ था। उस पत्थर दिल इंसान ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। तुम उसे भूल जाओ। मेरी गलती तुम मत दोहराना। बहुत देर हो रही है। क्या आप मेरा घूंघट नहीं उठाएंगे? मैं किसी और को चाहता हूं।
तुमने वापस आने का वादा किया था, मुझे इंतजार करने के लिए कहा था। तुम वादा कैसे भूल गए? मुझ पर अब भी भरोसा नहीं। क्या तुम्हें सच में लगता है मैंने दादाजी को मारा है? या इसकी वजह ये है शू यांग, क्या तुम सच में इससे शादी करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, मैं यही चाहता हूं। मैं तुम्हारे बारे में गलत थी। आज से हम दोनों का कोई भी वास्ता नहीं। मत भूलो तुम्हारे गुरु के साथ क्या हुआ था। इस दुनिया में प्यार सबसे घातक जहर है। ए, रुक जाओ। कौन हो तुम? जवाब क्यों नहीं देती? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? पकड़ो इसे, इसे पकड़ के रखो। वहाँ एक घुसपैठिया है। निशा, मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। क्या तुम सच में इससे शादी करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। मारो इसे। अगर किसी ने इसे छुआ तो उसे जान से मार दूंगा। मगर जनाब, ये किसी का खून भी कर सकती है। जाने दो उसे। जनाब, अगर महाराज को इस बारे में पता चला तो मैंने कहा ना, जाने दो उसे, जाने दो।
उसे अपने साथ ले जाओ। रुकिए। आपने मुझसे शादी क्यों की? मुझे किसी को खत्म करना था। मेरे पिताजी? देश को बचाने के लिए और गुरुजी की मौत का बदला लेने के लिए। पर आपने तो उन्हें नहीं मारा। आपको डर है कि वुडांग को नुकसान होगा, इसीलिए मौके की तलाश कर रहे थे। जू वेईहांग, मेरे पिता किन्नर बन चुके हैं, इसीलिए वो मेरी आजादी के लिए कुछ भी करेंगे। इतने साल वो मेरे लिए तकलीफ उठाते रहे। मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे या वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भीख मांगती हूँ, पिताजी को कुछ मत करना। वादा करोगे? मैं आपका हुक्म मानने में नाकाम रहा। मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। सुबह सुबह तुम्हारी मनहूस शक्लें देखकर मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। वुडांग और जुओ को खत्म करके हमें अपनी गलती सुधारने का मौका दीजिए। कोई भी आशिक हमारे लिए खतरा नहीं हो सकता। उसे अकेला छोड़ दो। वुडांग का इस महल से बड़ा मजबूत रिश्ता है। अब जबकि जियांग मर चुका है, हमें भी रहमदिली दिखानी चाहिए। आप बड़े रहमदिल हैं। आपका हुक्म सर आंखों पर। पिताजी, उस डायन ने नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? ईहांग ने मुझे बचा लिया। बुरा मत मानना बेटी, वो तुम्हारे काबिल था ही नहीं। कौन तुम जैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहेगा? ऐसे इंसान के बारे में क्या सोचना जो मुझसे प्यार नहीं करता। पर आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हो जाऊंगी। रास्ते से हटो, हट जाओ। ये हांग जेड राक्षसा कैसी है? हा? आपने उसे रोका क्यों नहीं? आपको उसे ठीक करना होगा। ईहांग, इसकी जान बचाने के लिए तुम्हें उडम्बरा की तलाश करनी होगी। वो कहां मिलेगा? इन्फर्नल गुफा में। मगर पवित्र धूप के बुझने से पहले तुम्हें लौटना होगा। गुरुजी, क्या तुम्हें वो मायावी मंत्र याद है जिसका जिक्र मैंने किया था? याद है? एक बार अगर तुम ये मंत्र सीख गई तो तुम्हारी शक्ति बढ़ जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें किसी से बचने की जरूरत नहीं होगी। मेरी बात याद रखना।
नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें उसे भूलना ही होगा। प्यार इस दुनिया में सबसे घातक जहर है। लेकिन नफरत, वो भी तो घातक जहर है ना। अब भी नहीं समझ पाई? तुम सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकती हो। पर गुरुजी, गुरुजी, तुमने बहुत देर कर दी। निशांक, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम कभी जुदा नहीं होंगे। ये आंख,
आंखें खोलता हूं तो सबसे पहले बस तुम्हें देखता हूं। मेरे लिए ये किसी ख्वाब से कम नहीं। अगर प्यार दुनिया का सबसे घातक जहर है तो मैं इसे तुम्हारे लिए खुशी खुशी पी जाऊंगी। महाराज, बुरी खबर है। हुआन ताइजी अपनी नीली और पीली सेना के साथ हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उनसे कहना मुझसे सरहद पर मिले। 6 जनवरी को मैं लूनार किले पर फतेह हासिल करके फिर से जिन योद्धाओं के कबीले में शामिल हो जाऊंगा। किसी भी हालत में ये खंजर हुआंग तक पहुंचा दो। तुम्हें पता है, मेरे पिताजी ने मुझे ये खंजर दिया था, मुझे एक योद्धा बनाने के लिए। इसे लौटाने का वक्त आ गया है। जी महाराज। जिन की सेना खूंखार है और हमारे पास बहुत कम सिपाही हैं। हम उस सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये हमारे देश के लिए अहम पल है, तो आपसी मतभेद भुलाकर मिलकर काम करते हैं। लेकिन हमने उनके साथ कभी काम नहीं किया है। लूनार राज्य में हम हमेशा से यही रिवाज मानते हैं। वक्त आ गया है, अब हमें इस रिवाज को भूलना होगा। चुआन शान के सिपाहियों ने मेरे दादाजी के लिए सालों काम किया है। मैं उनसे बात करूंगा। ईहांग, हम यहाँ हैं। ईहांग, हमने तुम्हें गलत समझा। अब से हम तुम्हारे साथ हैं। गुरुजी, ईहांग, तुम वाकई महान हो। तुम खुद का बलिदान देने वाले थे। ये लो तुम्हारी तलवार, रख लो इसे। ईहांग, उडम्बरा जहर की वजह से तुम कमजोर पड़ गए हो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगर लूनार किले के लोग सेना से हाथ मिला ले तो जिन की फौज सरहद पार नहीं कर पाएगी। मैं अपने साथ एक टुकड़ी ले जाकर दुश्मन पर पीछे से वार कर सकता हूँ, जिससे वो वहां से भाग निकलेंगे। लेकिन हमें इन पहाड़ियों को पार करने में कम से कम 5 दिन लगेंगे। मैं तुम्हें किले के पीछे का एक रास्ता बताती हूँ। ये रास्ता तुम्हें दुश्मनों तक पहुंचा देगा। ये अच्छा है। जब दुश्मन की सेना तुमसे लड़ने में व्यस्त होगी, तब मैं और मेरी टुकड़ी उन पर पीछे से हमला कर देंगे। हमारे पास वक्त कम है, सुबह जल्दी निकलना होगा। इन बोरियों को यहाँ रख दो। इधर। हाँ। ये रही सब्जियाँ। कुछ और बाकी है? नहीं, धन्यवाद। ये लीजिए कप्तान। चलो, अब जाने का वक्त हो गया। पर उस लड़की का क्या? अगर हमने उसे पकड़ लिया तो यहाँ लोगों की हिफाजत कौन करेगा? और हमारा दुश्मन एक ही है, तो आपस में लड़कर हम वक्त जाया क्यों करें? पर कप्तान, अगर वो यहाँ से भाग निकली तो? और अगर वो देश के लिए मरना चाहती हो तो? पर कैसे हो बेटा? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। तुम्हें पता मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा था? क्योंकि मैं आज यहां से जा रहा हूं। इसका मतलब मैं वापस नहीं आऊंगा। क्या तुम मुझे याद करोगी? सच्ची मुझे? और कितना सारा? इतना सारा। इतना सारा? हाँ, मैं भी तुम्हें इतना सारा याद करूंगा। तो अलविदा मेरी बच्ची। विश्वास करने के लिए शुक्रिया। अगर तुम्हें मेरी याद आई तो आकाशदीप हवा में छोड़ देना, मुझे दिख जाएगा।
सेनापति जिन, वक्त बहुत कीमती है। देर हुई तो देश हार जाएगा। शुआन शान के योद्धाओं, तुम तैयार हो? तो लूनार किले पर कब्जा कर लो। This movie encoded by Dret Holmes. तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे वफादारी का मतलब नहीं पता। तुम जिन वंश के हो। निशांग ने बस मेरे दादाजी को जख्मी किया, पर वो तुम थे जिन्होंने उन्हें मार दिया। उसके बाद तुमने उनकी सेना पर कब्जा किया। अब तुम लूनार किले पर हमला कर रहे हो ताकि जिन की फौज अंदर आ सके। मैं तुम्हारे दादाजी का सम्मान करता हूँ, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। बहन, हमारे सैनिक अब तक क्यों नहीं आए? चलो। नहीं, लूनार किला मुसीबत में है। बहन, आप यहाँ से जाइए, मैं यहाँ संभाल लूंगी। सावधान रहना। चलो जल्दी। चलो चलें।
निशान, जाओ जाओ यहां से। जेड राक्षसा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। खुद को हमारे हवाले कर दो। जिंडुई, मुझे एक बात बताओ, सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए तुम इतने सारे बेकसूर लोगों की जान लेना चाहते हो? असल में उनकी मौत के लिए कोई और नहीं, तुम खुद जिम्मेदार हो। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। निशान, जाओ यहां से, छोड़ो मुझे। जाओ।答案，明月寨出大事了！官兵闯入了明月寨，他们像疯了一样，见人就杀，不分男女老幼。不是说一起抗敌的吗？我们回去。你真的不能去？躲开！走不走？ ये तो आकाशदीप है, ये उसी ने भेजा है। मतलब वो जिंदा है, हमें वहां जाना होगा। चलो, चलने के लिए तैयार हो जाओ। चलो। कप्तान, ये सब जिनजुई का किया धरा है। उसने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। अगर हम वहां गए तो मारे जाएंगे। ठीक है, तो हमें मदद लानी होगी। ये आग, क्या तुम जानते हो, जब से मैंने तुम्हें देखा मेरी जिंदगी ही जैसे बदल गई। और तुम्हें देखा तो मुझे चाहत का मतलब समझ आया। मरने के बाद भी हम इस प्यार को महसूस कर पाएंगे, हम जिसे बेइंतहा प्यार करते हैं। क्या वो हमें तब भी याद रहेगा अगर अभी हमारी जिंदगी खत्म हो गई? तो कोई नहीं जान पाएगा कि प्यार वो घातक जहर नहीं है जैसा मैंने सोचा था।
मायावी मंत्र का जाप करके तुम उसकी जान बचा सकती हो। क्या तुम्हें मंजूर है? मंजूर है। मंजूर है? इसका क्या मतलब है? उसके बाद तुम सब कुछ भूल जाओगी, उसके प्यार को भी। क्या तुम्हें अब भी मंजूर है? बिल्कुल नहीं, पर और कोई रास्ता नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? जब एक दिन मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा, वादा करो मुझसे, तुम मेरे लिए याद रखोगे। वादा। वादा रहा। अगर एक दिन तुम्हें कुछ याद ना रहे तो मैं हर दिन तुम्हें हमारी कहानी सुनाऊंगा। हर रोज, हर महीने, हर साल, जिंदगी भर। और अगर एक दिन तुम्हारी मुलाकात एक खूंखार औरत से हो जाए तो उससे दोषी मत ठहराना। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें यकीन करना होगा, वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। क्या तुम मायावी मंत्र का इस्तेमाल करोगे? ऐसा मत करना, उसे इस्तेमाल मत करना। तुम मेरी हो, किसी से बदला लेने के लिए तुम मुझे भूल नहीं सकती। मैं तुम्हें जिंदगी देना चाहती हूं, पर मैं नहीं चाहता तुम मुझे भूल जाओ। अगर हम साथ नहीं रह सकते तो जीने का कोई मकसद नहीं है। सोलह 1626 में नुरहाची ने निंगवान शहर पर हमला किया, लेकिन युआन चोंगवान से हार गया। क्या खबर है? जनाब, दुश्मन के सैनिक भाग रहे हैं। क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए? नहीं, हम लियाडोंग की रणनीति अपनाएंगे। हम डटे रहेंगे। भाई, हमने लूनार किले पर फतेह हासिल कर ली है, तो आपने अपनी सेना को वहां भेजा क्यों नहीं? 前方战报，袁崇焕兵法突变，我军大败，父王也受了伤。 अब वो कैसे हैं? उनकी फिक्र मत करो। फिक्र की बात तो यह है कि युआन चोंगवान अपनी सेना के साथ बहुत नजदीक आ गया है। हटवाला खतरे में है, इसलिए मैं अपनी टुकड़ी के साथ वापस लौट रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगा भाई। हम साथ मिलकर युआन को हरा सकते हैं। रुक जाओ, तुम्हें यही रुकना होगा। किन्नरों को हमारा साथ देने के लिए राजी कर लो, और जब वक्त आएगा लूनार किले को तुम वे जोंगशियन के हवाले कर दोगे, और जब ऐसा होगा युआन के अपने ही लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। वांग भाई, क्या ये हमारे पिताजी का फैसला है या ये फैसला आपने लिया है? हमारे कबीले की खातिर तुम्हें यहीं रुकना होगा। आप जानते भी हैं कि इन पिछले 10 सालों में मुझ पर क्या गुजरी है। मैं खुद को जिन कह सकता हूं और ना ही मैं खान हूं। मैंने सबको धोखा दिया है, और कितना सहना पड़ेगा मुझे। मैं जानता हूं कि तुम पिताजी की तरह एक महान योद्धा बनना चाहते हो। तुमने अब तक निराश नहीं किया, और ना ही करोगे। मैं बस आपकी तरह योद्धा बनना चाहता था, आपके और पिताजी के साथ मिलकर लड़ना चाहता था। उम्मीद है कि तुम याद रखोगे कि पिताजी के हुक्म के बिना तुम यहां से हरगिज नहीं जाओगे। मैं कह चुका हूं कि तुम्हारी जरूरत यहां पर है। तुम्हारी और मेरी अपनी अपनी मंजिलें हैं। चलो।
अब मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें एक साथ मिलकर लड़ना था। अब मुझे सच सच बताओ, महाराज जुओ को किसने मारा? बोलो, जवाब दो। हमने देश की रक्षा की कसम खाई है, पर हम अपने दुश्मनों को नहीं, एक गद्दार की बातों में आकर बेगुनाहों को मार रहे हैं। सैनिकों, चलो चले। अच्छा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये सब कुछ भूल चुकी है। अब ये तुम्हें नहीं पहचानती। तुम इसी के लायक हो। तुम्हारी किस्मत में शायद अपने दादाजी की तरह मेरे ही हाथों मरना लिखा है। रुको, क्या तुम मुझे भूल गई? निशांग, मैं जो यांग, हम सबसे पहली बार एक गुफा में मिले थे। तुम्हारा कोई नाम नहीं था। तुमने कहा था प्यार सबसे जानलेवा जहर है। एक पहाड़ी पर मैंने तुम्हें बांसुरी बजाते देखा। तुम्हारे बाल हवा में रेशम से लहरा रहे थे। कितनी खूबसूरत थी। तभी सोच लिया कि तुम्हारा नाम है लियान
शांग।難道這不算